6.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें केवल आपको कंपैरिजन करके NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड आउट करना है। हमें NC2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें N फाइंड आउट करना है। N मिल जाएगा तो NC2 की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो N फैक्टोरियल NC8 में क्या है कि जो इसका फॉर्मूला क्या है, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू में N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो N फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल और N माइनस 8 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू है, और दूसरे की क्या है N फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल N माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो इक्वल के साइन के दोनों तरफ है N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल, तो वैसे ही कैंसिल हो गया। तो ये जो हमने निकाला इसमें क्या होगा, ये N माइनस 8 फैक्टोरियल यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास में आ गया 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू N माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन N माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया। अब हमें जो एक्सपेंशन करनी है, हमें इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो जो एक्सपेंशन है वो हम किस तरह से करते हैं, जो फैक्टोरियल की होती है वो क्या होती है, R फैक्टोरियल मान लो मैंने लिया, तो R फैक्टोरियल की एक्सपेंशन कैसे होगी, R इंटू R माइनस 1 इंटू R माइनस 2 एंड सो ऑन। N माइनस 8 की करूंगी तो क्या होगी, N माइनस 8 इंटू में N माइनस 8 माइनस 1, N माइनस 8 माइनस 2 एंड सो ऑन। और N माइनस 2 की करूंगी तो N माइनस 2, N माइनस 2 माइनस 1, N माइनस 2 माइनस 2, तो वो बढ़ता जाएगा। तो N माइनस 2 इंटू N माइनस 3 इंटू N माइनस 4 एंड सो ऑन, मेरा इस तरीके से एक्सपेंशन बढ़ेगा। तो मुझे जब कैंसिल करना है ना, तो आप देखो कि यहाँ मेरे नंबर्स बढ़ रहे हैं। अगर मैं ये नीचे वाले को एक्सपेंड करूँ ना, तो उसमें आखिर में N माइनस 8 भी आ जाएगा, और फिर मैं N माइनस 8 से इसको कैंसिल कर दूंगी। तो मैंने क्या किया, N माइनस 8 को तो एज इट इज रख दिया, और नीचे वाले को मैंने एक्सपेंड किया N माइनस 2, फिर N माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, अब इसको आप देख लो कि N माइनस 2 माइनस 1 आएगा, तो मैं इसे डायरेक्ट N माइनस 3 लिख लूँ। ठीक है, उसके बाद N माइनस 4, 5, N माइनस 6, और ये हो गया N माइनस 7, और फिर आ गया आखिर में N माइनस 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल, N माइनस 8 से N माइनस 8 फैक्टोरियल कट गया। जो हमारे पास बचा ये नीचे बचा, और उसमें भी हमने जो फैक्टोरियल है ना, ये 2 फैक्टोरियल वाला, तो 2 फैक्टोरियल या 2 इंटू में 1 कर दो, इधर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, 2 और 1 से 2 और 1 कैंसिल हो गया। और यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा था ना, ये क्या आ गया, 1 अपॉन N माइनस 2, N माइनस 3, N माइनस 4, N माइनस 5, N माइनस 6, N माइनस 7। ठीक है, तो इसको और इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और ये भी है 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6। इनको हमने कंपेयर किया तो हमारे पास में आंसर आएगा N माइनस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो N इज इक्वल टू 8 प्लस 2 यानी कि 10। तो हमारा जो आंसर आया N इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 10। और हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें NC2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो NC2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, 10 C2 यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। 10 माइनस 2 यानी कि 8 हो जाएगा। ये हो गया 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। यहाँ पे 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल करके हम कैंसिल भी कर सकते हैं, और 2 इंटू में 8 फैक्टोरियल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये 5 कट गया। तो हमारे पास में आंसर कितना आ गया, 45। तो NC2 की वैल्यू हमारे पास में आ गई 45। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, कंडीशन है हमारे पास में 2NC3 इज टू NC3 इज इक्वल टू 12 इज टू 1। ठीक है, ये कंडीशन आई है आपके पास। अब इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, N फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो 2NC3 रेशियो है, तो हम इसको अपॉन में लिख कर करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। तो 2NC3
को मैं पहले ही एक्सपैंड करने लगा देती हूँ 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल होल अपॉन n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन 1 आ गया आपके पास। ठीक है, अब इनको आप एक्सपेंड करो और फिर आपस में कैंसिल भी करो तो क्या आएगा, ये देखो 2n फैक्टोरियल को आपने एक्सपेंड किया और नीचे है आपके पास में n फैक्टोरियल। आपको कैंसिल करने की वो पॉसिबिलिटीज को जो है ना वो करते रहना है, चेक करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 2n फैक्टोरियल, ठीक है, और 2n फैक्टोरियल को आपने एक्सपेंड किया 2n माइनस 1 2n माइनस 2, ठीक है, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लगा दिया। ये जो था ना ऊपर नीचे में हम कैंसिल कर सकते तो 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब जो नीचे वाला था उसको भी आप इसी तरह से कर लो, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल, और नीचे आ गया आपका 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये तो कैंसिल होने ही थे, ठीक है। इसको मैं जब इधर ले जाती हूँ, पोर्शन को इधर ले आती हूँ, तो मेरे पास में क्या बचा, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब जो नीचे वाला था ना इसको आप रिवर्स करके ऊपर ले जाओगे, रेसिप्रोकल करके ले जाओगे, तो 3 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे आ गया n माइनस 1 n माइनस 2, ठीक है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया और आप देखो ध्यान से 2n माइनस 2 है हमारे पास, तो इसमें से अगर मैं 2 कंबाइंड कॉमन ले लूँ ना तो ये n माइनस 1 बच जाएगा। इसको मैं यहीं पर ही कर देती हूँ, ये हो गया n माइनस 1 और इसके बदले का 2 ना मैं यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लगा देती हूँ, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 भी कट गया और n से n भी कट गया। n से 2n को काटोगे तो आपको 2 मिल जाएगा ना, तो ये हमारे पास बच गया, ऊपर बच गया 2 इंटू में 2n माइनस 1 और नीचे आ गया ये n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1 आ गया, ठीक है। ये जो 4 था ना इससे आप इसको 12 को भी कैंसिल कर सकते हो, 4 से आपने किया तो ये आ गया 4 3 12 आ गया, ठीक है। अब बचा कितना, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू में ये जो n माइनस 2 था ना मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ, ये हो गया n माइनस 2, यहाँ जाके मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू n माइनस 2 हो गया। अब तो बहुत ही सिंपल है, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6, अब n एक तरफ और नंबर्स एक तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 2n माइनस 3n और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे माइनस 6 प्लस 1 माइनस n इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 5 आ गया आपके पास में आंसर। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसमें है आपका 2n c3 इज टू n c3 इज इक्वल टू 11 इज टू 1। ये तो उसी की तरह ही है, बस इसमें उसमें 12 था इसमें 11 है, तो कोई डिफरेंस तो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो वो ही बिल्कुल सेम वही है। मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर ही इतना ही करूँगी कि मैंने जो ऑलरेडी वहाँ पर कैलकुलेट कर रखा था मैं उसी को यहाँ पर इस्तेमाल कर लूँगी। तो जितनी कैलकुलेशन उसमें की थी वो सारी की सारी वही है, बस लास्ट में आकर मैं यहाँ पर जो मेरे पास में कुछ पोर्शन था ना कि 2 इंटू 2 इंटू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 होल अपॉन n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 1, ये कर दिया मैंने। तो ये इतने स्टेप्स हम फर्स्ट वाले पार्ट में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो आया ना n माइनस 1 ये वही है 2n माइनस 2, उसमें से मैंने 2 बाहर ले रखा है, तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया और n से n कैंसिल हो गया और मेरे पास में यहाँ पर 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 11 अपॉन 1 ये रह गया।
ठीक है। अब ये जो n-2 है ना, मैं इसको इधर ले जाती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और बाकी को मैं इसको खोल करके फिर वैसे ही आंसर निकाल देंगे। तो क्योंकि ये कैंसिल तो होगा नहीं 12 में, तो 4 से मैंने 12 को डिवाइड कर दिया था, तो हमारे पास डायरेक्ट 3 आ गया था। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो सीधा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हो गया आपके पास में 4 2 8n-4 इज इक्वल टू 11 इंटू n-2। तो 11 इंटू n-2 कितना हो गया, 11n-22, 8n-4। ठीक है, तो 8n फिर वही n सारे एक तरफ कर दिए, 8n-11n, और ये हो गया -22 प्लस 4, ये आ गया -3 का n आ गया, इज इक्वल टू -22 में से 4, मतलब 22 में से 4 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आंसर आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 18। माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इज इक्वल टू आ गया आपका 6। ये फर्स्ट पार्ट का ही पोर्शन है, सब कुछ इसमें मैंने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को ना करा के इसी का इस्तेमाल कर लिया, उसी की मतलब कैलकुलेशन को इतना लंबा दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, केवल एक ही फ़र्क था, 12 और 11 का फ़र्क था। बस उसको आगे आपने कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको वो चीज़ बता दी इसमें। तो ये